गांव के पास का गांव है। एक औरत 13 साल से बांझ, कोई बच्चा नहीं उसको 13 साल से, ठीक है। और उसने क्या कर्म क्या कुकर्म नहीं किया कि उस दिन रोड के ऊपर आस पास में मेरे कोई गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल खाली रोड था। और मेरे को जब वो मैं गिरा ना था, ऐसा लगा कि मेरी मोटरसाइकिल को किसी ने हवा में कर दिया और मुझे धक्का मार दिया। बोला कि एक लेडीज मुझे दिखाई देती है, ठीक है, और वो बोलती है कि मैं तुझे लेके जाऊंगी। तूने मेरे पेट के ऊपर लात रखी है, टांग रखी है, हादसा हो गया, ठीक है। लेकिन वहां से उस बंदे की जिंदगी में एक ऐसी चीज उसके साथ लग चुकी थी जो उसको खत्म करने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बेस्ट। हम आए हुए हैं दिल्ली और हमसे मिलने आए हमारे भाई फौजी भाई, द रियल रिसर्च। लास्ट टाइम आपने पॉडकास्ट देखे थे भाई साहब के हमारे साथ में शामला ताल में, जो कि बहुत ही शानदार पॉडकास्ट था। और एक पॉडकास्ट मैंने दिया था भूत के दाने में आपके चैनल पे। तो अच्छा प्यार दिया आपने, अच्छा सपोर्ट किया चैनल पे। इनके भी अभी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और हमारे भी ठीक ठाक चल ही रहे हैं भाई। जो चल रहा है देखो, भगवान की कृपा से चल रहा है, ठीक है। तो अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे फौजी भाई का। सुरेंद्र भाई जो है अभी कार्यरत हैं आर्मी में, देश सेवा कर रहे हैं। और साथ साथ एक चैनल चल रहा है द रियल रिसर्च, जहां आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से और मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है, वहाँ आपको प्यार भी खेल रहा है। तो सीधे हम बिल्कुल स्टोरी पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को, आपके सब्सक्राइबर को, फैमिली को मेरी तरफ से जय हिंद। और जो आज ये स्टोरी है, ये वेस्ट बंगाल की स्टोरी है। अच्छा। एक छोटे से परिवार की, एक छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार, बिल्कुल योगेश जी का परिवार। होता है कि परिवार के अंदर खुद योगेश, माता पिता और वाइफ और बच्चे। और योगेश जी की एक छोटी सी जॉब सरकारी महकमे में, रेलवे के महकमे में लगी हुई है। पहले तो वो नियर टाउन में ही थे जॉब पे, लेकिन उनका तबादला हो जाता है राजस्थान के किसी शहर के अंदर, गांव के अंदर। तो वो अपना सब कुछ वहाँ से बिस्तरा गोल करके अपने बच्चों को वहीं छोड़। अपना एक मित्र है, हरियाणवी कर दूं ना, मेरे दोस्त की कहानी है। बिल्कुल यूं समझ लो कि बंदा ना मौत के मुंह से वापस आया। अच्छा। मर गया था, बिस्तर के खत्म हो गया था बिल्कुल, लेकिन मौत के मुंह से आया। ये बात है कि बंदा वही जो मित्र है अपना, वो जॉब तो नहीं है लेकिन प्राइवेट जॉब करता है, ठीक है, प्राइवेट बैंक में, जो ये छोटी छोटी शाखाएं होती है जो लोन देती हैं, इसके अंदर वो बंदा जॉब लगा हुआ था। डेली अप डाउन वो करता था, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहा। तो वैसे हम बैठे थे तो बताने लग गया कि वो किसी दोस्त की शादी में गया था। मेरे गांव से कोई 40 से 45 किलोमीटर दूर वो गांव है। वहाँ उसका कोई दोस्त था, उसकी शादी में गया वो, और वो थोड़ा लेट हो गया था। और वो गांव जो है थोड़ा शहर से अप्रोच है, सिंगल रोड के ऊपर। तो जहाँ से वो जा रहा था, रास्ते में एक शमशान घाट, ठीक है। अब बंदा अकेला चलता है, ठीक है, और रास्ते में शमशान घाट आ जाए। और जब वो शमशान घाट को उसने क्रॉस किया तो वहाँ मतलब डेड बॉडी चल रही थी, ठीक है। तो बंदे के माइंड में वैसे रहता है, मैं किस शुभ काम के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में क्या दिखेगा। वैसे शमशान घाट शुभ ही होते हैं, ठीक है। आखिर में बंदे को वही जाना, गति तो वही होनी है। लेकिन उस बंदे के दिमाग में एलोजेंस बन गया था। तो वो चलो निकल गया उधर, शादी वादी अटेंड की। तो अगले दिन मतलब कि भी बारात में गए हैं, ठीक। तो आते वक्त क्या होया कि जैसे बारात से वापस आए तो वो थोड़ा लेट हो गया। शाम का टाइम हो गया था, कोई 9-10 का। तो उसका जो जिसकी शादी में गया था, तो उस शादी में वो मना करने लगा, भाई तू जा मत अभी, ठीक है, लेट हो गया मामला, रात का मामला है, ठीक है, थोड़ा मौसम भी खराब हो रखा है। वो बोला यार मुझे बैंक में जाना है, कल ड्यूटी है मेरी,
मैं इतना वो नहीं कर रहा था भाई। एक गरीब बंदा, चलो नॉर्मल जो कमाई वाला, प्राइवेट सेक्टर में पैसे काट लेते हैं एक दिन के भी, तो थोड़ा लोभ था। लेकिन सीन ये था कि भी उसको ये नहीं था कि मेरे साथ से, यहीं से मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ऐसा सीन बन जाएगा, सिनेरियो बन जाएगा। जिद्दोजहद भाई ठीक है, वो बोला कि नहीं यार चल, नहीं मानता तो ठीक है, कोई नहीं तू चल जा। तो हमारे क्या रिवाज है कि जब कोई भी किसी की शादी में जाता है तो उसको फिर जब वापस आते हैं तो उसको मिठाई डालते हैं साथ में, मतलब ये तकरीबन हर जगह होती है। तो उसके 1.5-2 kg जो लड्डू, जलेबी, बर्फियाँ, मिठाई जो भी था वो डाल दिया उसने अपने वो बाइक के जो साइड पॉकेट होते हैं ना, उसमें डाल के अपने चल पड़ा। अब ये सीन बनता है कि वो घर से तो निकल लिया, उधर से उनके घर से, और वो जो गांव से बाहर रास्ते के ऊपर शमशान घाट है, ठीक, वहां से बंदा क्रॉस किया। अब जो 2 दिन पहले का जो सीन था, 1 दिन पहले का जो लाश जल रही थी उधर, वो जब शमशान घाट के पास से निकला ना, वो एकदम दिमाग में आ गया। अब वो बंदा बोल रहा है कि भाई जैसे ही शमशान घाट क्रॉस किए, थोड़ा मतलब आगे खेत वेत थे, शमशान था, तो वहां पर मुझे ऐसा फील प्रतीत हुआ कि मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया। ठीक है, हेलमेट डाल रखा था, नॉर्मल स्पीड बाइक थी, 30-40 की स्पीड बाइक थी, ज़्यादा होगी 50 होगी, ठीक है। तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, और मैंने एकदम बाइक ब्रेक स्लो और देखे कौन है, तो पीछे कोई नहीं था। दिमाग और दिल थरथरा गया उधर ही। ये सिनेरियो क्या था? मैंने बोला कि सही में तुझे लगा कि किसी ने? बोला हाँ यार, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, मतलब नॉर्मल हाथ रखते ना, पता लगता है कि तूने हाथ रखा, ऐसे किसी ने हाथ रखा। तो बोले मैं देर रात पहुंच तो गया घर, ठीक है, लेकिन भाई मेरे को नींद नहीं आई कि सौदा क्या था। ठीक, तो लेटा रहा सुबह तक नींद ही नहीं आई है। जो मेरे दिमाग में ना ये चलता रहा। देर सवेर मुझे आधा पौना घंटा नींद आई, तो मैं उठ के अपने सवेरे फिर तैयार तूर होके बैंक में रहना था, बैंक में चला गया। पूरा दिन मेरा माथा गर्म रहा कि भी काम भी नहीं हुआ, नींद भी पूरी नहीं हो रही, मैं हादसा हो गया। लेकिन वहां से उस बंदे की जिंदगी में एक ऐसी चीज उसके साथ लग चुकी थी जो उसको खत्म करने वाली थी। हम उसको नेगेटिव एनर्जी का भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो स्प्रिट। लेकिन उस वक्त उसने उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाया, ना कोई अटैक किया ना और कुछ, लेकिन वो उसके साथ साथ हो चुकी थी। ठीक है, जैसे उसके साथ घटनाएं घटने लगी ना, बंदा कंटिन्यू अपने जॉब पे जाता है, आता है, जाता है। कोई 1 महीना निकल गया ऐसे। एक दिन वो बोला कि यार मैं एक दिन आया, जॉब से आ रहा था, तो अजीब सा ख्याल आया मन में कि मैं जाके हलवा खाऊं। अच्छा, हाँ, बंदे के मन में। बोला कब? ठीक है। तो वो वहां से उसका मन किया कि मैं आज हलवा खाऊं। एक क्यूरियोसिटी जाग गई अंदर। ये नहीं कि भाई बेसिकली बंदा एक तो डेली खाता है मीठा, नहीं, उस दिन उसका अलग अजीब सा मन किया कि मैं आज जाके ना कुछ अच्छा मीठा या हलवा खाऊं। घर आया, उसने अपनी माँ को बोला कि माँ हलवा बना दे मेरे लिए। ठीक है, चलो ठीक है। माँ बोली कि चल ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बना देते हैं, हलवा बना दो। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, वो बंदा कम से कम नहीं तो आधा केजी से 700 ग्राम के आसपास हलवा खा गया। ठीक है, आधा केजी हलवा बहुत जाता है, इतना हो जाता है आधा केजी हलवा, आधा केजी 700 ग्राम के आसपास हलवा खा गया। लेकिन सीन कहाँ से बदलता है कि यही चीज सेम टाइम उसके साथ डेली होने लगी। अच्छा, बंदा घर से ठीक निकलता है, वहाँ से ठीक आता है, जैसे ही घर के पास पहुँचता है, दिमाग के अंदर ये चीज़ आती है, मन के अंदर ये होता है कि मीठा खाने की लालसा, कि मैं फिर मीठा खाऊं, हलवा खाऊं। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, वो भाप लेते हैं। ठीक है, वो कोई 8 से 9 दिन उसको हो गए ऐसे ही कार्रवाई करते हुए। तो उसकी माँ ने उसके पापा से बोला कि मैंने कुछ गड़बड़ लगती है, पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया, डेली हलवा, डेली हलवा, डेली हलवा। ठीक है, बोला किसी से ना पूछ लो, किसी से पूछ लो।
बोले जवान बच्चा है, जवानी में नहीं खाएगा कब खाएगा, तेरे क्या दिक्कत है, बना दे। बोली ना ना ना, बोले बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह चीज पहली बार हो रही है और लगातार हो रही है। एक आदमी क्या होता है कि सीमित वे में मीठा खाता है और उग जाता है अगर ज्यादा मीठा खाए तो, लेकिन उसके साथ तो डेली होती थी। चलो पिताजी ने ये बात ऐसे वैसे बोला कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन कहाँ से टाइम पलटता उस बंदे का। वो रात को फोन वोन बोल रहे हैं, फोन वोन चला रहा था भाई, ठीक है। तो लाइट की सिर्फ एक लाइट जली हुई थी, जो हम ये जो साइड में लाइट होती है ना, बैड लाइट बोला, ये नॉर्मल। अब सीन ये बनता है कि मैं बाथरूम करने जाता हूँ, और बाथरूम करके जैसे मैं आता हूँ ना और बेड के ऊपर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड के ऊपर कोई लोटा है, पहले से ऑलरेडी कोई लेटा हुआ है। मेरे होश उड़ गए एकदम, ठीक है। मैंने ठक दे लाइट चलाई और देखा तो कोई नहीं, लेकिन मुझे बोला, मेरे को ना बिल्कुल क्लियर था कि कोई लेटा है बेड के ऊपर, लेकिन लाइट ऑन की तो कोई वहां था ही नहीं। यहां तक तो ठीक था, फिर धीरे 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 उसको लगने लगा कि भी कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा फील होने लगा उसको कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। चलो उसने ये बात दबा के रखी, बताया नहीं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि होनी अनहोनी को कौन टाल सकता है, ठीक। किस्मत लेकिन बंदे की अच्छी थी, वो दिन आ ही गया कि वो शहर से अपनी ड्यूटी पूरी करके, शाम की जो शिफ्ट होती है वो पूरी करके, और भाई वो थोड़ा लेट नेट हो ही गया था, वहाँ से चल पड़ा, ठीक। एक गुजरानी मोड़ है उधर, गुजरानी चौक बनता, चौराया, गुजरानी चौक बोलते हैं उसको। जिस वक्त उस गुजरानी चौक के ऊपर वो पहुंचा ना, उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त न किसी ट्रक ने, न किसी कार ने, न किसी ट्रैक्टर ने, न किसी बाइक ने, न किसी जानवर ने टक्कर नहीं मारी। दिमाग यही पलट जाता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। एक्सीडेंट हो तो गया, उस बंदे का जो है सिर लगा जाके राइट साइड का सीधा रोड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से उसकी दिमाग की हड्डी टूट गई थी। किस्मत इतनी अच्छी रही कि भी पास में ही पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी, तो गिरने विरने की आवाज़ आई, ठीक है। तो जैसे वो आए तो देखा तो यार बंदा का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि यार न को ब्रेकर है, न को व्हीकल क्रॉस किया, चलो किसी व्हीकल ने टक्कर मार दी होगी और वो उसको क्रॉस, गाड़ी तो वहीं खड़ी थी ना। पुलिस वाले हैरान रह गए एक्सीडेंट हुआ कैसे, न कोई कुत्ता आया, ठीक है। तो पुलिस वालों ने उसका फोन निकाला है, ठीक है, जैसे तैसे करके घर वालों को कांटेक्ट किया, और उस टाइम प्रेजेंट में छुट्टी पर ही था, घर पर था, ठीक है। तो जैसे इन्होंने घर वालों को बताया कि भी ऐसे इस लड़के एक्सीडेंट हो गया, भी बहुत बुरी तरह सिर पूरा, मतलब सिर फटा नहीं था, इंटरनल चोट लग गई थी, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी उसके, और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत गंदी होती है। तो वहां से जैसे घर वाले भागे भाई, ठीक है, हमारे तो उस टाइम तक पता नहीं था ये एक्सीडेंट हो गया। भागे हैं घर वाले, गाड़ी वाड़ी लेके गए हैं और उसको उठा के लेके आए, उसको जो नियर बाई शहर था उसके सरकारी मेडिकल में उसको ले जाते हैं। थोड़ी बहुत पुलिस इंक्वायरी होती है, ठीक है। कुछ मिनटों के बाद, घंटा आधा घंटा के बाद कि भी हमारे को जैसे जैसे करके पता लगता है कि यार बंदे का एक्सीडेंट हो गया। हमने अपनी बाइक उठाई, ठीक है, और सीधा सरकारी मेडिकल में पहुंचे। तो देखो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के देहात में बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत पता है। जाके देखा तो जो बॉडी के ऊपर उसके कोई नॉर्मल खरोच थी, लेकिन नाक से उसके ब्लीडिंग आ रखी थी, और वो ऐसे बेड के ऊपर लेटा रखा था, ठीक है, बेड के ऊपर लेटा रखा था बंदा। सांस उसका रुक रहा था क्योंकि अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट थी उसके। जैसे ही बंदे को बैठाया मैंने, तो बंदे को एकदम उल्टी आई, खून की उल्टी मारी उसने, तो थोड़ा सांस आ गया। तो मेरा दिमाग पिंच कर गया कि भाई मामला गड़बड़ में है, फटाफट इसको एम्बुलेंस करो और रोहतक पीजीआई में इसको लेके चलो, ठीक है।
तो जैसे तैसे करके हमने एक्शन मारा। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरे को गुहाना एक मोड़ पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर मेरे को फटाफट मेरा ATM पकड़ा जा और जो भी कैश वैश पड़ा है वो मुझे दे जा। ऐसे ऐसे बंदे का ना अपने इसके दोस्त का चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, इसको हम रोहतक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको रोहतक ले गए मेडिकल में। वहाँ जाते डॉक्टर देखा कि भाई मतलब चेक किया तो थोड़ा बहुत चेकअप वेकअप करने के बाद बोला हुआ मैं एक्सीडेंट हो गया सर, यहाँ चोट लगी हुई है। तो जो भी उन्होंने किया ना, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसकी सिर की हड्डी टूट गई, इसका होगा ऑपरेशन। अब बोले किसी घर वाले, तो मैंने वहाँ पर एक्शन लिया कि इसका सब कुछ मैं हूँ, जहाँ इसके दस्तक मरवाने हैं मैं मार देता हूँ साइन, ठीक है, आप ऑपरेशन शुरू करो। हमने 2-4 हज़ार रुपये का सामान आया और फटाफट ले दे के करवा दिया, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया था, 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला। उसके बाद वो बंदा चला गया कोमा में। अच्छा। ठीक है, वो बंदा ऑपरेशन होने के बाद कोमा में चला गया। 8 दिन के बाद उस बंदे को होश आया है, 8 से 9 दिन के बाद होश आया, देखो। तो मैं जब तक जा चुका था ड्यूटी पे। अब सीन यह आता है कि भी बंदे को कुछ भी याद नहीं, ठीक है, कुछ भी याद नहीं कि हुआ क्या था, मेमोरी शॉर्ट हो गई। हाँ, कि मेरे साथ हुआ क्या था, ठीक। तो मैं आई थिंक 3 महीने के बाद मैं फिर छुट्टी आ गया, तो मिलने गया मैं उसको। ऐसे जैसे आप बैठे बैठे ऐसे बैठे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है। तो उसकी जो फोटो वोटो थी ना एक्सीडेंट की, ऑपरेशन की, वो सारी दिखाई उसको। एकदम बोलता है कि बोला यार मेरे को ना किसी ने धक्का मारा था। अच्छा। एकदम ही रिसेंटली, वैसे ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे, ऐसे ही बोल दिया कि बोला मेरे को ना किसी ने धक्का मारा था। अब उसको वो स्टोरी, वो पीछे वाली भी बात याद नहीं थी, शमशान घाट वाली जो हाथ लगा था, लेकिन वहां उसको जो उसने बताया कि मैं धक्का मारा था। किसने धक्का मारा था? किसी आदमी ने मारा था, किसी औरत ने मारा था, या किसी जानवर ने, गाड़ी ने? बोला नहीं नहीं यार। फिर धीरे धीरे ना उसने जोर डाला, मैं जोर डाला, याद कर, आंखें मीच के जोर डाला। बोला यार कुछ दिन से याद आने लग गया उसको। बोला मैं बहुत परेशान चल रहा था, ये हादसा होने से पहले धीरे धीरे याद आया उसको, बताने लग गया। पता नहीं वो भगवान की करनी होती है कि भी मतलब वो चीज़ें उसको एकदम याद आने लगी। कुछ बातें पिंच कर जाती हैं और धीरे धीरे वो चीज़ याद आने लग जाती है। बोला मेरे को ना एक औरत तंग कर रही थी। अच्छा। मैं जिंदा या मुर्दा? बोला यार उस औरत वह बताती थी कि मैं तेरी मतलब पिछले जन्म की ऐसे वैसे ऐसे वो बात बोलती थी, ठीक है, ये वो पिछला जन्म, यार पिछला जन्म। बोला कि एक लेडीज मुझे दिखाई देती है, ठीक है, और वो बोलती है कि मैं तुझे लेके जाऊंगी, तूने मेरे पेट के ऊपर लात रखी है, टांग अच्छा। रखी है, ठीक। बोला ऐसे ऐसे वो बोलती थी, मुझे दिखती थी, ठीक है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं उसको कुछ बोल दूँ, ठीक है। और उस दिन मैं जब बैंक से आ रहा था, ठीक, तो मुझे बोला तकरीबन याद है कि, तो उस बंदे ने बताया कि यार कि उस दिन रोड के ऊपर आस पास में मेरे कोई गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल खाली रोड था। और मेरे को जब वो मैं गिरा ना, था ऐसा लगा कि मेरी मोटरसाइकिल को किसी ने हवा में कर दिया और मुझे धक्का मार दिया। तो फिर वो औरत जो कह रही है कि पेट पे लात रखी है तूने मेरे, ये अभी तक इस चीज का अभी तक नहीं पता लगा कि ये बात उसने क्यों कही थी। अभी तक भी इस बात का, जैसे हम बैठते हैं बातें करते हैं, पूछता हूँ मैं कि यार मतलब कि क्या था वो। बोला यार मुझे एक्चुअली इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल जहन में ऐसा था। एक्सीडेंट के बाद वो औरत चली गई? हाँ, एक्सीडेंट के बाद उसके बाद कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं बताऊँ आपको, सिर्फ एक थोड़ा हुआ था, लेकिन वो नॉर्मली था बिल्कुल, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बंदा बोला कि यार मेरी मोटरसाइकिल हवा में और मैं भी हवा में, ठीक है, लेकिन जब मैं गिरा ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सिर को पकड़ के किसी ने रोड के ऊपर दे के मारा है, कि किसी ने यहाँ से फोर्स किया मेरे सिर को पकड़ के। मैं कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ठीक है, कि ऐसे कौन? बोला यार ऐसा हुआ, फील हुआ मुझे, दिख लगा मुझे ऐसा
ये लेकिन कुछ दिखा नहीं। ठीक है, मैं तुझे नींद आ गई? बोला नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मैं ड्रिंक व्रिंक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, मैं तो यार अचंभे वाली बात है। ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब बंदा मतलब ठीक ठाक कवर में है भी, हड्डी का तो उसको डली हुई है, लेकिन मैं कह रहा था ना आपको कि भाई कुछ थोड़ा फील हुआ था। वो बोला कि मैं बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, बिल्कुल आराम से रेस्ट फरमा रहा था। ठीक है कोई होगा दिन के 11-1 बजे का टाइम। एक लेडीज एक बच्चा आते हैं। ठीक, तो बोला उस वक्त मेरे डैडी तो काम पे गए थे, अंदर मेरी मदर और मेरी सिस्टर थी। तो उनका घर थोड़ा गांव से बाहर वही है, बाहर के टाइप में, बाहर थोड़ा गांव से थोड़ा दूर है। बोला मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा था आराम से, एक बच्चा और एक लेडीज आई। ठीक है, तो जैसे वो आई तो बोले कि ठीक है। बोला हाँ ठीक हूँ। बोला किस्मत तगड़ी थी कि बच गया। अच्छा। बोला यार मैं तो हक्का बक्का रह गया यार। बोला कौन हो आप? बोला मैं कोई भी हूँ, तेरी किस्मत ठीक है, तू बच गया, बच कर रहना और आगे से ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो बचेगा नहीं। भाई मैं एकदम सहम गया, डर गया, ये कौन आ गई यार। मैंने जोर से चिल्लाया अपनी माँ को, माँ आइयो बाहर एक बार। तो 2 आवाज मारी होगी शायद उसने अपनी माँ को। मेरी माँ बाहर आई, बोली यार देख यार लुगाई के बोल रही है। ये बोली ठीक है बच गया, ये बात हो। बोला कौन सी लुगाई? अरे यार खड़ी अच्छा जी। एक बच्चे के साथ है, दिख नहीं रही के? अब उसकी माँ भी घबरा गई भाई। ये बोला कौन सी लेडीज खड़ी है इधर, कौन सी लुगाई खड़ी है? बोला अरे माँ तू पागल हो रही की क्या, खड़ी एरिया मेरे को कहने लग रही। बोला अब की बार बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। भाई उसकी माँ एकदम, माँ तो मायो है, धक्का लगा कि लड़के को क्या हो गया भाई। उसने सोचा कि दिमाग की चोट से कुछ हो गया होगा। ठीक है, वो तो मतलब अपने तकरीबन घर में गंगा जल होता है। ठीक है, उसकी माँ जल्दी से अंदर गई और मंदिर से गंगा जल उठा के लेके आई और उसने भी अपने जो भी है भगवान का नाम लेके और वो गंगा जल उस पर छिड़क दिया ऐसे करके। उस बंदे की जैसे एकदम ऐसे चोन टूटती है ऐसे करके, एकदम ऐसे निकल के आया वो। मतलब क्यों भेज रही है माँ, क्या हो गया? बोले किससे, कौन थी, किससे बात कर रहा था? बोला कौन थी, किससे बात कर रहा था? बोला अभी तूने तो बोला था। बोला यार जनानी या औरत या लेडीज या लुगाई खड़ी है मेरे को ऐसे बोल रही है कि बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा, वैसे रहना वैसे रहना। बोला मुझे तो पता नहीं माँ, तुम ऐसे बैंड अच्छा, मार होश ही नहीं, सब गायब। हाँ ठीक है। बोला मुझे तो पता नहीं भाई। बोला ये मेरे साथ एक सीन हुआ था, लेकिन बोला उसके बाद ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन उनको ना एक नुकसान हो गया बहुत बड़ा। क्या? ठीक, उनके जैसे 2 भैंस थी। ठीक है, एक भैंस दूध दे रही थी, एक नहीं दूध दे रही थी। तो भैंस की जो है अचानक डेथ हुई। अच्छा। अचानक से, और सिर्फ भैंस के जो पुच्छड़ होता ना, पूंछ, उसके ऊपर ब्लेड के निशान थे। ब्लेड के? हाँ, पूंछ के ऊपर से हम कट लगा देते ऐसे, ये ज्यादा भी नहीं था लेकिन इसे कट लगा रखे थे भैंस की पूंछ के ऊपर, जिस भैंस को बच्चा होने वाला था। अच्छा। उस भैंस, वही भैंस मरी थी। ठीक है, उसने बताया कि भी भैंस की पूंछ पे जहाँ बाल होते हैं उससे ऊपर लेके और बिल्कुल एंड तक ऐसे 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 ब्लेड मार रखे थे और सिंदूर लगा रखा था ऐसे ऐसे करके। अच्छा। और जहाँ भैंस बनती है वहाँ पर चूड़ियाँ, ठीक है, एक नारियल और कुछ बाल बाल भी थे, ये गिरे मिले थे हमारे को। बोला और वो हमारी भैंस 4 से 5 दिन में ही बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर मैं बोला कि मैं उस दिन के बाद, बोला उस दिन के बाद तो देखो भगवान की मेहर है कि उस दिन के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब ये है कि या तो जो काला जो भी साया पड़ने वाला था उसका वो भैंस पे ट्रांसफर हो गया, शायद बलि ले गया, जो भी थी वो बलि ले गई और उसको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक चीज देखने की होती है कि वजह भैंस की पूंछ के ऊपर जो कटवट लगे हुए हैं वो तो जब ना हुआ, वो अपने आप तो नहीं लगे होंगे, अपने आप तो लगी नहीं, वो किसी न किसी बंदे ने, आदमी ने, लुगाई ने, किसी ने कराया हो सकता है लड़की की आत्मा या जो भी है
किसी ने कैद करी हो, छोड़ी हो उसके ऊपर। ऐसा कुछ भी ला लो, लेकिन जो भैंस की पूंछ पे निशान थे ना, ये एक अपने आप में एक दर्दनीय चीज घटना है कि यार कि हम किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है, या मान लो मैंने कई जगह सुना है कि भी ये बलि कर दो बच्चा होने के लिए, बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, तो लोग जो है ना अंधविश्वास में घुस जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मतलब कि ये सोचने की बात है कि किसी की इतनी गरीबी सोच है कि कुछ चंद खुशियों को पाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं, किसी जानवर को, किसी आदमी को, या आदमी का आदमी मतलब आजकल पैर तो हो रखा है, ठीक है भाई, मैं उसको मरवा दूं, मैं उसको करवा दूं, मैं ये करवा दूं, चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसका तो परमात्मा भगवान है, लेकिन जो करता है ना तो उसको भुगतना पड़ता है। ये तो है ही। ठीक है, अभी उस भैंस का जो भी मतलब चलो ठीक है चलेगी, लेकिन दुगना करके उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने लाइव इंस्टेंट देखा हुआ बिल्कुल सीन। ये तो स्टोरी थी ये तो कहानी थी जो घटना हुई, लेकिन इससे भी भयंकर, मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है, उससे भी भयंकर, रूह खड़ी हो जाएगी आपकी, रूह कांप जाएगी, ऐसा सीन देखा है। ठीक है, मेरे गांव के पास का गांव है, एक औरत 13 साल से बांझ, कोई बच्चा नहीं उसको 13 साल से, ठीक है, और उसने क्या कर्म क्या कुकर्म नहीं किया, एक बच्चा पाने के लिए, एक बच्चा पाने के लिए, ठीक है, मतलब उसने इस हद तक गई थी वो कि उसने एक बच्चे, दूसरे बच्चे की भी बलि देने के लिए, मतलब एक बच्चा किडनैप कर लिया था गांव का ही, ठीक है। और जब वो मतलब कि कहते हैं ना कि परमात्मा बचा लेता है, बचाने वाला भी वही, मारने वाला भी वो। आप जैसा मेरे जैसा एक बुजुर्ग आदमी था कि वो उठा और उसने देखा कि गली के अंदर से एक लेडीज जा रही है नंगी बिल्कुल, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, उसकी गोद में वो बच्चा है जिसका बच्चा उठा था उसने, ठीक है, और एक हाथ में थाली और उसके अंदर सारा वो कार्यक्रम करने वाला सिस्टम। वो बुजुर्ग था ना, अभी बुजुर्ग को कहानी आती है, ठीक, सर्दी का ये टाइम था, ठीक है, और वो गली के अंदर से टक 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 चलती जा रही शमशान घाट की तरफ। उस बुजुर्ग ने ध्यान दिया कि यार ये कौन है। अब देखो बड़े बुजुर्ग होते हैं, समझदार होते हैं, उसने ठका ठक अंदर गया और जाते अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को उठाया, बोला भाई ऐसे बिना कपड़ों के जनानी ना एक औरत घूम रही गली में, जल्दी आओ, लठ लेके आओ। भाई वो भी एकदम उठे, कौन है, बोला पापा की थे, बाबू की थे, बोले उस साइड में गए, चलो मेरे साथ में। बोले पापा सो जाना, बोले यार पागल समझ रहोगे, और उसकी गोद में बच्चा है, कुछ ना कुछ हुआ करेगी कार्रवाई, चलो। ठीक, बोले किस साइड, बोले शमशान घाट साइड में, वैसे गली में, वहाँ गली सीधी शमशान घाट हो जाती है, बोले साइड में गए, ठीक है भाई, वो लगली पीछे पीछे चली गए, वो भी धीरे धीरे चले गए, जाकर देखा था हुआ तो भाई अपने जो उसने कर्म करना था, उस बच्चे की बलि देनी थी, ठीक है, तो भगवान ने बचाने वाला कि उस बूढ़ा उठ गया, उस बूढ़े को पता लग गया, गिर वो बूढ़ा अपने बच्चों को लेके पीछे पीछे आ गया। अब उसने क्या कर रखा, उस बच्चे का सिर पूरा गंजा, ठीक है, और सिर में संदूर, ठीक, गले में उस बच्चे का एक माला डाल रखी, ठीक है, बॉडी के ऊपर उसका पूरी मतलब कि महक वाली कुछ भस्म जो होती है वो रगड़ रखी, ठीक है, और बिल्कुल एक छोटी सी चिता थी उधर, वैसे बुझ गई थी वो, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी उसके अंदर अग्नि कि भी कोई जलाया है, कोई 10-12-20 घंटे पहले, वहां पर वो बच्चा बिठा रखा है और वो देख रहे या करेगी क्या, ठीक है। अब जो बूढ़े का छोटा बेटा था ना, वो थोड़ा मतलब कि माइंड बंदा था, वो बोला कि यार तुम, मतलब गाली देकर बोला कि तुम बहन जो ये हो क्या, वो उसको मारने वाली है, लठ दे इसके, लठ मार, गाली देकर बोला, सासू गाली का ऐसे मतलब बोलते हैं, इसके लिए सॉरी। भाई वो छोटे वाला लड़का था, वो थोड़ा समझदार था, समझ गया इस बात को, उसने डंडा लिया और उसने आवाज मारी और वो इसके पीछे लग लिया, ठीक, एक बार तो वो बाल खोल कैसे और उस की तरफ आया, ऐसे करके आई, ठीक है, उसने उसको एक धैत तेरी कमर में दिया भाई, ठीक, और मारी उसने चिल्ली, फिर तो उसका पिता भी आ गया, उसका भाई भी आ गया, भाई उसकी देह घुसंड, देह लात गुस्से मतलब वह बोली बना दी बिल्कुल, और फिर बिठा ली, बोला तू है कौन, किसका है, यूं क्या कर रही है, बोली गाँव में बताना मत,
मैं किसी के तांत्रिक के बहकाव में आ गई थी। वो बोला कि तेरा बच्चा हो जाएगा, तने किसी और के बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। बोला ये बालक कौन सा है, किसका है? ये बोला उनका परिवार में किसी का नाम लिया उसने, ये भी उसका ये उनका ये बच्चा है। ठीक, तो ऐसी ऐसी भी चीजें हैं। तो भाई कहानियाँ तो मैंने तो नहीं सुनी ऐसी कहानी वैसे, लेकिन हाँ ऐसे एक्सीडेंट जहाँ मतलब जो है ये सब चीज़ें होती हैं, तंत्र विद्याएं होती हैं, इन सब के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है और कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ी हुई ये चीज़ें बहुत लंबे समय से। तो चीज़ें होती हैं, हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसका निवारण भी करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक केस भी आया मेरे पास में, तो वहाँ पे भी हम निवारण में लगे हुए हैं। तो ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द रियल रिसर्च नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। और कमेंट ज़रूर करना है भाई, कैसी स्टोरी है भाई के भाई लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, वो तो जैसे ही भाई का वीडियो आएगा तो तुरंत लाइन लग जाएगी कमेंटों की, लेकिन आप लोगों के कमेंट भी आने चाहिए। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।